हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर की। हालांकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप लोग बराबर ही पढ़ते रहते होंगे। हालांकि अभी ट्विटर का कुछ भारत सरकार के साथ भी मुद्दा कुछ गर्म ही चल रहा है। ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ़ कोर्ट भी गया है भारत के। लेकिन ठीक है, ये अपने देश का मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन देखा जाए अगर तो ट्विटर इस समय बहुत बड़े अपने क्राइसिस से समझ लीजिए गुजर रहा है। क्योंकि जो ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील हुई थी $44 बिलियन में, उन्होंने रद्द कर दिया है। और कंपनी कह रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कि कंपनी ये भी कह रही है कि हम भाई इनके खिलाफ़ भाई मुकदमा चलाएंगे। मुकदमा चलाने का तात्पर्य क्या बनता है? मुकदमा चलाने का तात्पर्य यही बनता है कि हालांकि अगर आपको ख़रीदना नहीं था तो आपने डील क्यों किया? क्योंकि इस अबेंडन करने के कारण, एलन मस्क के इस डील को अबेंडन करने के कारण कंपनी का बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। इतना लॉस हुआ है कि जितना कोई कंपनी एक दो दिन में कुछ कर नहीं सकती। हालांकि वो भी एलन मस्क 21वीं सदी का क्रांतिकारी आदमी, वो भी अगर ये काम किया होगा, हालांकि सोच के ही किया होगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। आज तक देखिए क्या लिखता है कि पिछले महीने उन्होंने ट्विटर डील को होल्ड कर दिया था, तब भी उन्होंने फेक स्पैम अकाउंट का हवाला देकर इसे होल्ड पर रख दिया था। ध्यान देने वाली बात यही है, ट्विटर को ना खरीदने का एलन मस्क का सबसे बड़ा कारण है। ट्विटर कह रहा है कि एलन मस्क कह रहे हैं कि ट्विटर के पास फेक अकाउंट्स ज़्यादा हैं, 5% से। हालांकि ट्विटर कह रहा है कि फेक अकाउंट्स 5% से कम हैं, लेकिन एलन मस्क का मानना है कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि क्या ट्विटर पे भी फेक अकाउंट होती हैं? जी हाँ, ट्विटर पर भी फेक अकाउंट होते हैं, लेकिन वो ऐसे फेक अकाउंट्स नहीं होते हैं जैसे हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखाई देता है। क्योंकि ट्विटर को आपको पता होगा कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनयिक सब यूज करते हैं। तो हालांकि ट्विटर इतना ज़्यादा रखता है अपने सिक्योरिटी को, लेकिन ये जो 5% से कम इसके अकाउंट फेक अकाउंट हैं, वो उन अकाउंट को अगर देखा जाए तो ट्विटर का मानना ये है, ट्विटर कह रहा है ये अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो ये मान रहे हैं कि ये अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि एक ही आदमी के द्वारा कई कई, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, कुछ लोग आप लोगों में से भी होंगे जो कम से कम 3 ईमेल अकाउंट बना के रखते हैं। तो इनका मानना यह है कि जो 3 लोग 3 ईमेल अकाउंट बनाए हैं, उस तीनों के द्वारा वे ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, उस तीनों के द्वारा किसी को फॉलो करते हैं, तो वो एक ही अकाउंट तो उसका मान लीजिए किसी का पर्सनल हुआ, बाकी 2 अकाउंट्स फेक हुए बस। और कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 5%, हालांकि कोई सोशल मीडिया साइट अगर पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा चल रही है तो उस पर 5% फेक अकाउंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन देखना है कि क्या है। इसमें एक खबर ये भी बहुत बड़ी निकल के आ रही है, जैसा आपने लोगों में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, कि ट्विटर को एलन मस्क के द्वारा $1 बिलियन मतलब ये डॉलर है, US डॉलर, लगभग 7700 करोड़ रुपये इनको जुर्माना देना होगा। ये छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। और ये पहले से सिक्योरिटी एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, ये इसका मतलब ये होता है कि जब ट्विटर की डील हुई थी उसके साथ, तभी ये समझौता हुआ था कि अगर आप ये नहीं लेंगे, ट्विटर बाद में आप लौटा रहे हैं आप ट्विटर को, तो आपको 7700 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। जो कि एलन मस्क के लिए ना कि बहुत बड़ी बात है, ना कि ट्विटर के लिए बड़ी बात है। देखिए फिर आज तक क्या लिखा है, एलन मस्क ने किया ट्विटर डील कैंसिल करने का ऐलान। $44 अरब में अप्रैल में हुई थी डील। अप्रैल से ही डील ये चल रही है, उसके बाद से ही बवाल चल रहा है ट्विटर पे अगर आप लोग एलन मस्क को फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे उनके कुछ अजीबोगरीब बयान भी आते रहते हैं, ट्विटर पे पोस्ट भी आते रहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक अकेला आदमी एलन मस्क, उसके केवल ट्विटर डील कैंसिल करने से ट्विटर को कितना बड़ा लॉस हुआ। ट्विटर के शेयर में देख लीजिए, अब ये कल का डाटा है, कल 7:59 का डाटा है शाम को, ये 11.5% ट्विटर का फॉल हुआ। इतना ज़्यादा किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ट्विटर का छोड़ दीजिए, जो एलन मस्क की खुद की कंपनी है टेस्ला के शेयर आप देखिए 6.55% गिरे। और इन दोनों कंपनियों के गिरने की वजह से, ये ट्विटर को अबेंडन करने के वजह से, एलन मस्क के डील को देखिए, मेटा प्लेटफॉर्म ये है जिसका कोई ट्विटर से कुछ लेना देना नहीं है, उसके परसेंट लगभग 5% गिर गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। कोई कंपनी हज़ारों लाखों करोड़ में जिसकी ब्रांड वैल्यू हो, वो 4% 5% उसके शेयर अगर गिर रहे हैं, देखिए 5% 6%, सीधे ट्विटर का केवल सीधा 11% गिर गया। इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है।
हालांकि जिसका फ़ोटो आप देख रहे होंगे 21वीं हमारे गुरुओं के द्वारा हम भी इसे मानते हैं कि 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी अगर कोई है तो एलन मस्क है। जहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये सारी खबरें समझ में आ गई होंगी। अगर ये सब आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।